हेलो स्टूडेंट्स, हिनाया की हिंदी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है लिंग और वचन। ठीक है जी, दो छोटे छोटे टॉपिक हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे लिंग। लिंग क्या होता है? लिंग का अर्थ होता है एक चिन्ह। लिंग का अर्थ होता है एक चिन्ह, जिससे हमें ये पता लगता है कि कोई भी संज्ञा या कोई भी जो नाम है वो हमारे पास पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। मतलब वो पुरुष जाति का हमें बोध करा रहा है या स्त्री जाति का। अगर कोई शब्द हमें पुरुष जाति का बोध करा रहा है तो वो पुल्लिंग, और अगर स्त्री जाति का बोध करा रहा है तो स्त्रीलिंग। इस प्रकार से हिंदी में कितने लिंग हैं? हिंदी में 2 लिंग होते हैं। संस्कृत में 3 होते हैं, लेकिन हम हिंदी की बात कर रहे हैं तो हिंदी में हमारे पास 2 लिंग होते हैं। एक होता है पुल्लिंग और एक होता है स्त्रीलिंग। लिंग है क्या? लिंग सिर्फ एक चिन्ह है। लिंग क्या है? एक चिन्ह है जो हमें पुरुष या स्त्री होने का बोध कराता है। उसके बाद भेद की बात अगर हम करते हैं, लिंग के 2 भेद हैं। वो हैं, एक है पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग। पुल्लिंग क्या कहता है हमें? पुल्लिंग हमें बोध कराता है पुरुष जाति का। पुल्लिंग बोध कराता है पुरुष जाति का और स्त्रीलिंग बोध हमें कराता है स्त्री जाति का। कुछ चीज़ें जो होती हैं वो पुरुष जाति में ही होती हैं, पुरुष में ही होती है। जैसे किसी देश का नाम वो पुल्लिंग होता है, लेकिन अगर नदी का नाम हम कहें तो वो स्त्रीलिंग होता है। तो इस तरह से मतलब हर जो चीज़ है वो कहीं ना कहीं बटी हुई है, या वो पुरुष जाति में आती है या फिर स्त्रीलिंग में आती है। मान लीजिए पेड़ है, आम है, पीपल है, तो वो किस में आएंगे? पुरुष जाति में आएंगे। ठीक है जी। तो इस तरह से पुरुष जाति का जो हमें बोध कराता है वो पुल्लिंग कहलाता है, और जो शब्द हमें स्त्री जाति का बोध कराता है वो स्त्रीलिंग कहलाता है। आता क्या है हमारे पास? सिलेबस में क्या होता है, हमें पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाना आता है। जैसे हो गया बंदर, तो बंदर से बनेगा बंदरिया। तो हर एक शब्द का अलग है। ऐसा नहीं है कि एक सिंपल रूल है कि सबके पीछे नी लगा दो। जैसे मोर से मोरनी बना दिया, तो ये ज़रूरी नहीं है कि बंदर के पीछे नी लगा दो, बंदरनी बना दो, नहीं। तो हर शब्द का एक अपना अलग होता है कि कैसे किसी शब्द का स्त्री जाति का हमें बनाना है। स्त्रीलिंग अगर हमें बनाना है तो किसी में ईया प्रत्यय लग रहा है, कहीं पर नी प्रत्यय लगेगा, कहीं पर खाली आ से काम चल जाता है, और कहीं पर बिल्कुल ही शब्द बदल जाता है। जैसे पिता, तो इसका हमें चेंज होके बन जाएगा माता। तो पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं, और स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग कहा जाता है। तो ये तो था लिंग क्या होता है और लिंग कैसे बदलता है। उसके बाद आता है कि हमें कैसे पता लगेगा कोई शब्द पुल्लिंग है या कोई शब्द स्त्रीलिंग है। कोई भी, मान लीजिए आपके पास एक शब्द आ जाता है, वो पुल्लिंग या स्त्रीलिंग आप कैसे छांटोगे? मान लीजिए शब्द आ गया पूर्णिमा। अब आपसे कोई पूछे कि पूर्णिमा पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, आप कैसे बताओगे? आपको क्या करना है? उस शब्द से एक वाक्य का निर्माण करना है। ठीक है। मान लीजिए हम कहें पूर्णिमा आई है, या हम कह सकते हैं पूर्णिमा आया है। तो आपको क्या अच्छा लग रहा है, आई है या आया है? ऑब्वियसली आप कहोगे कि आई है। तो इट मीन्स पूर्णिमा क्या है? एक स्त्रीलिंग शब्द है। इसका पहचान करने का कोई अलग से कोई नियम नहीं होता है। सिर्फ यही होता है, जो भी शब्द आपको दिया गया है आप उसका पूरा एक वाक्य बना लीजिए, और लास्ट में वर्ड देख लीजिए, सिंपल जो आया है उससे पता लग जाएगा कि वो शब्द पुरुष पुल्लिंग है या फिर वो शब्द स्त्रीलिंग है। ठीक है। जैसे कहीं पर कन्फ्यूज़न हो जाता है, मान लीजिए भारत आ गया, भारत। अब भारत लड़की का नाम तो होता नहीं है, ऑब्वियसली लड़के का होता है। तो हम कह सकते हैं भारत, देश की बात ना करें, हम लड़के के ऊपर लेके चलते हैं कि भारत नहाता है। किसी लड़के का नाम भी हो सकता है ना भारत, या कहेंगे भारत नहाती है, नहाता है। तो इट मीन्स ये क्या है? पुल्लिंग है। तो भारत शब्द क्या है? एक पुल्लिंग है। ठीक है। गंगा हो गया, गंगा ऑब्वियसली और लड़कियों का नाम होता है, तो गंगा क्या है? एक स्त्रीलिंग शब्द है। तो जिस शब्द में आपको लगे कि इसका पता आपको नहीं लग रहा है, आप उससे क्या कीजिएगा? एक वाक्य का निर्माण कर लीजिएगा, और लास्ट में पता लग जाएगा क्रिया को देखकर कि वो शब्द पुल्लिंग है या फिर स्त्रीलिंग है। ठीक है जी। आप इसमें और भी देख सकते हैं, जैसे और आपके पास क्या आ सकता है? आप लिंग बदल कर लिखना आ सकता है आपके पास अभ्यास में। जैसे सम्राट,
सम्राट से बनेगा सम्राज्ञी। विद्वान हो गया, विद्वान से बनेगा विदुषी। ठीक है जी। और कई बार क्या होता है, एक पूरा वाक्य दे दिया जाता है, जैसे गांव में ठाकुर रहता था, गांव में ठाकुर रहता था। तो यहाँ पर क्या होता है कि हमने सिर्फ एक ठाकुर को नहीं बदलना, हमने पूरे वाक्य को बदलना पड़े। कैसे, गांव में ठाकुर से हम बना देंगे ठकुराइन, तो रहता था तो नहीं आएगा, तो हम क्या कहेंगे, रहती थी। तो इस तरह से एक पूरे वाक्य को ही हमें लिंग बदलना पड़ेगा। ठीक है जी। तो ये तो रहा हमारे पास लिंग। और इसी तरह से ही एक जो आता है वचन, वो बिल्कुल छोटा सा ही टॉपिक है, सेम इसी तरह से है। वचन क्या कहता है हमें, वचन भी एक चिन्ह है जो हमें एक या अनेक होने का बोध कराता है, एक या अनेक होने का बोध कराता है। लिंग में हम कह रहे थे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, स्त्री और पुरुष, और वचन में हम कहते हैं एक या अनेक का बोध कराता है। तो जो हमें एक का बोध कराएगा उसे हम क्या कहेंगे, एक वचन, और जो अनेक का बोध कराएगा उसे हम कहेंगे बहुवचन। तो इस तरह से वचन एक चिन्ह होता है जो हमें एक या अनेक होने का बोध कराता है। और वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और दूसरा होता है बहुवचन। जो एक चीज़ का बोध कराएगा उसे हम एक वचन कहेंगे, और जो बहुत सी चीज़ों का हमें बोध कराएगा उसे हम बहुवचन कहेंगे। ठीक है जी। जैसे लड़का तो एक लड़का, और लड़का से हम बहुत सारे लड़कियां बनाएंगे तो क्या बनेगा, लड़के। लड़की है तो लड़की से बनेगा लड़कियां। पुस्तक, पुस्तकें। इस तरह से हर शब्द का एक से अनेक बनाने का अलग अलग है। कईयों पर ये छोटी की मात्रा आके बहुवचन बन जाता है, कहीं पर एक ही मात्रा लगाने से बहुवचन बन जाता है। तो जो शब्द हमें एक वस्तु का बोध कराएंगे उसे हम एक वचन कहेंगे, और जो शब्द हमें बहुत सी वस्तुओं का बोध कराएंगे उन्हें हम बहुवचन कहेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन बनता है कि पहचान कैसे होती है, कि कोई वाक्य है, मान लीजिए कोई भी वाक्य है, उसमें पहचान कैसे होगी कि वचन कौन सा है, वचन की पहचान किस तरह से हम करेंगे। तो सबसे पहला तो एक तरीका ये होता है, जैसे है कहते हैं हम लड़की हंस रही है, उदाहरण के रूप से समझेंगे कि लड़की हंस रही है। उसके बाद दूसरी तरफ हम कह सकते हैं कि लड़कियां हंस रही है, लड़कियां हंस रही हैं। अब यहाँ पर देखिए क्रिया सेम है दोनों में, हंस रही है, लेकिन यहाँ पर संज्ञा अलग है। लड़की से क्या बन रहा है, लड़कियां। तो ये एक वचन है और ये बहुवचन है। तो कहीं पर तो हम क्या देखते हैं, संज्ञा या हम सर्वनाम को देखकर हम वचन की पहचान कर सकते हैं। संज्ञा या सर्वनाम को देखकर, जैसे मैं कहूँ कि मैं हंस रही हूँ, और यहाँ पर मैं कह दूँ कि हम हंस रहे हैं, तो हम हंस रहे हैं, हम बहुवचन हो गया और मैं एक वचन हो गया। तो कई बार तो हम संज्ञा या सर्वनाम को देखकर कह सकते हैं कि एक वचन है या बहुवचन है। दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका होता है कि हम क्रिया को देखकर बताएं कि शब्द जो है वो एक वचन है या बहुवचन है। जैसे किसान, किसान खेत जोत रहा है, किसान खेत जोत रहा है। और इसी तरह से वाक्य दूसरा बन जाएगा, किसान खेत जोत रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए पूरा वाक्य एक है, लेकिन यहाँ पर क्रिया अलग है। रहा से क्या बन गया, रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर काम करने वाला एक आदमी है और यहाँ पर काम करने वाले ज़्यादा आदमी हैं। तो कई बार हम संज्ञा या सर्वनाम को देखकर हम बताते हैं कि वो एक वचन है या बहुवचन, और कहीं पर क्रिया को देखकर वचन का पता लगाया जाता है। तो ये दो तरीके हैं पहचान होने के कि कोई चीज़ एक वचन है या बहुवचन। अब उसके बाद कुछ नियम आते हैं कि कोई चीज़ एक वचन में आएगी या बहुवचन में। सबसे बड़ी बात, किसी को सम्मान या आदर देने के लिए, सम्मान या आदर देने के लिए हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं हमेशा। जैसे पिताजी आए हैं, पिताजी आए हैं। अब ओब्वियसली पिताजी तो एक हैं, हम कह सकते हैं पिताजी आया है, लेकिन हम आए हैं क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम पिताजी को सम्मान दे रहे हैं। तो कुछ सम्मान या आदर देने के लिए हम हमेशा बहुवचन का प्रयोग करते हैं। दूसरा, अभिमान दिखाने के लिए
बड़प्पन दिखाने के लिए भी हम बहुवचन का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे कहीं पर आपने देखा लखनवी भाषा में मैं को वो क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं। कई जो लोग होते हैं वो अपने लिए भी हम शब्द का प्रयोग करते हैं। वो क्यों करते हैं? अपना बड़प्पन या अपना अभिमान दिखाने के लिए, नवाब की तरह। तीसरी बात आ जाती है कि कुछ शब्द हमेशा बहुवचन में ही चलते हैं, कुछ शब्द हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे प्राण, उसके प्राण निकल गए। कोई कहता है प्राण निकल गया, नहीं, प्राण निकल गए। क्यों? क्योंकि प्राण जो है वो बहुवचन में आता है। ठीक है जी। इसी तरह से दर्शन, हस्ताक्षर, तो ये इस तरह के शब्द हैं जो हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है। तो बहुवचन में कौन कौन से आते हैं? किसी को आदर या सम्मान देने के लिए, अभिमान दिखाने के लिए, और तीसरा हमने क्या किया, जो कुछ शब्द होते हैं वो हमेशा बहुवचन में ही होते हैं। जैसे होश, उसके होश उड़ गए। कभी ना होश उड़ गया, नहीं, होश उड़ गए, इसका मतलब होश क्या है? बहुवचन में आता है। सिंपल सी एक ट्रिक क्या है कि आप कोई भी शब्द आपके पास आता है, आप उसका वाक्य बनाकर देखिए, क्रिया से पता लग जाएगा कि वो एक वचन है या बहुवचन है। उसके बाद कहते हैं बहुवचन का हम एक वचन में भी प्रयोग करते हैं। कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ पर एक वचन का ही प्रयोग होता है हमेशा। जैसे जाति, दल या समूह, जब ये शब्द कहीं पर लग जाते हैं तो जो क्रिया होती है वो हमेशा एक वचन की तरह ही प्रयोग की जाती है। जैसे स्त्री जाति, स्त्री जाति बढ़ रही है, अकेली ही बढ़ रही है, ले जाति शब्द आने से वो एक वचन में आ गई। ठीक है। सेना ने कब्जा कर लिया, या टिड्डी दल, टिड्डी दल ने पूरी फसल खा ली। तो जहाँ पर जाति दल की बात आ जाती है वहाँ पर हमेशा एक वचन का ही प्रयोग किया जाता है। या किसी का नाम है, किसी का भी नाम है, संगीता हो गया, ठीक है जी, पद्मा हो गया, तो ये जो नाम आ जाते हैं कहीं पर भी वो हमेशा एक वचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। उसके बाद धातु, चांदी, सोना, सोना चाहे आप कितना भी लो वो हमेशा एक वचन में ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है। जैसे जनता, जनता में चाहे 10 व्यक्ति खड़े हैं चाहे 100 व्यक्ति खड़े हैं, लेकिन जनता शब्द क्या है वो हमेशा एक वचन में ही प्रयोग किया जाता है। ये अपवाद के स्वरूप है कि कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमेशा एक वचन में आते हैं। जैसे बहुवचन में मैंने बताया प्राण, होश, तो इस तरह से जनता, वर्षा, पानी, ये इस तरह के शब्द हैं जो हमेशा एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। तो ये तो था आपका टॉपिक वचन वाला कि लिंग क्या होता है जो मैंने आपको कराया, और वचन क्या होता है। दोनों की पहचान आपको बताई। दोनों में सिमिलैरिटी क्या है कि जब भी आपको लिंग या वचन चेक करना हो कि कौन सा लिंग है कौन सा वचन है, आप सबसे पहले उस शब्द को जोड़कर एक वाक्य का निर्माण कर लीजिए और अंत से देख लीजिए क्रिया से कि वो एक वचन में जा रहा है या बहुवचन में, या फिर वो स्त्रीलिंग में है या पुल्लिंग में है। जैसे कि हम कहते हैं मजदूर काम कर रहे हैं, अब हमारे पास आ रहा है शब्द मजदूर काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप देखिए मजदूर को मान लो हमें बताना है कि एक वचन है या बहुवचन, हम अंत में देख रहे हैं। अगर अकेला मजदूर होता तो क्या आता? मजदूर काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है? मजदूर काम कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि ये बहुवचन है। तो यहाँ पर हम क्रिया को देखकर बता देंगे कि कोई भी शब्द एक वचन है या बहुवचन है। ठीक है जी। तो इस तरह से हमारा ये लिंग का टॉपिक था और वचन का टॉपिक था। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि क्या समझ में नहीं आया, मैं क्या करा सकती हूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है जी। ओके, आपका दिन शुभ हो।